हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है। तो आप पढ़ रहे हैं साइंस विद एम एस पाइपर। तो 12th क्लास का ये चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, चैप्टर का नाम है। और चैप्टर पहला ही है, टॉपिक्स में दूसरा पढ़ाएंगे। एक टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ पहला। तो क्या है, दूसरा टॉपिक कह रहा है आपका वैद्युत आवेश, दूसरी हेडिंग मान लीजिए, टॉपिक्स कह सकते हैं इसके लिए। तो दूसरे टॉपिक में पूछा गया आवेश क्या होता है, तो इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु परमाणु से मिलकर बनी है, जिसमें एक धनावेशित होता है और नाभिक और विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, हम आवेश कहते हैं। आपने देखा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पहले चैप्टर केमिस्ट्री में क्या है, परमाणु होता है और परमाणु में क्या है, उसमें विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें ऋणावेशित कहते हैं। और बीच में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है, उसमें क्या पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन क्या न्यूट्रल होता है उसमें, और नाभिक में, और उसमें ये प्रोटॉन होता है, उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसे क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। और इससे क्या है, अगले टॉपिक में पढ़ाया मैंने, आवेश की खोज किसने की, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या है, एक अंबर नामक पदार्थ के लिए एक ऊनी भेड़ या उसके पदार्थ को रगड़ा, और उसमें क्या है, एक अट्रैक्टिव करने के फोर्स एंड रिपल्सन करने के फोर्स पाया गया, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल पाया गया। और उन्होंने क्या है, वहाँ से भी परिभाषा क्या है, प्रस्तावना के माध्यम से यहाँ की परिभाषा लेकर आए हैं। अब कर रहे हैं बात हुई आवेश के प्रकार। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं भाई। तो क्या आवेश की परिभाषा को जाना, निनावेश, धनावेश और ऋणावेश। इसके बाद जाना आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं भाई, देखा, धनावेशित, नंबर 1 धनावेशित और नंबर 2 ऋणावेशित। अब की धनावेशित कौन से होते हैं, धनावेशित बोलते हैं जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थान दूसरी वस्तु से होता है, वो पॉजिटिव चार्ज कहलाते हैं। और ऋणावेश की बात करें तो यह होता है नेगेटिव चार्ज होते हैं इंग्लिश में इसके लिए। और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज कहते हैं, नेगेटिव चार्ज कहलाता है, कहते हैं। आवेश क्या होता है, आवेश का मात्रक यूनिट की बात करें तो ये कूलाम आवेश का मात्रक होता है। और नेक्स्ट बात करें, आवेश का आकर्षण और प्रतिकर्षण किस प्रकार होता है, यही आपको दिखाना है। दूसरा हेडिंग में क्या आपके लिए, दूसरे हेडिंग में क्या है, दूसरा जो टॉपिक से आपको आवेश की परिभाषा पूछेगा एग्जाम में, या फिर कैसे आवेश क्या होता है इसके बारे में बताना होगा आपके। आवेश के प्रकार पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है आपके लिए टॉपिक से आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो क्या है, जब दो एक ही प्रकार के आवेश आपस में मिलाए जाते हैं तो क्या है, वहाँ पर क्या प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज मिला दिए जाते हैं। छड़ के माध्यम से दिखाए गए हैं, एनसीईआरटी में भी चित्र है, और इसी माध्यम टॉपिक में लेकर आया हूँ उसमें भी। तो क्या है, प्रतिकर्षण जब होता है, जब पॉजिटिव चार्ज एक जैसे आवेश आप उसमें टकराते हैं तो वहाँ पर रिपल्सन होता है। और ये होता है नेगेटिव चार्ज जब आप उसमें टकराते हैं तो यहाँ पर भी रिपल्सन होता है। और क्या है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आप उसमें मिलाए जाते हैं तो वहाँ क्या आकर्षण होता है। ये कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है। तो क्या आपने जाना आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार क्या होते हैं, और यूनिट क्या होती है आवेश की, आवेश का आकर्षण और प्रतिकर्षण तो क्या होता है, यही आपके एनसीईआरटी सिलेबस में दूसरा टॉपिक्स है। इसी प्रकार अगला टॉपिक में इसी चैनल पर आपके लिए प्राप्त होगा। अगला वीडियो इसी टॉपिक पर, इसी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का अगला टॉपिक आपके लिए जल्दी प्रोवाइड होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला वीडियो इसी चैनल जल्दी प्रोवाइड होगा। धन्यवाद।